कितनी बार आपने डिसाइड किया कि कल से नया तरीका स्टार्ट करेंगे, पर कल आया ही नहीं। हर रोज की एक नई स्ट्रगल, सोच बहुत है पर करते कुछ नहीं। ओवरथिंकिंग के चक्कर में लाइफ की सबसे बड़े गोल्स डिले होते जा रहे हैं। ये किताब एक हार्ड रियलिटी समझाता है। जिंदगी के विनर्स वो नहीं जो परफेक्ट प्लान बनाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बस स्टार्ट कर देते हैं। थिंक लेस डू मोर एक पावरफुल गाइड है जो आपको सिखाती है कि माइंड के अननेसेसरी ब्रेक्स तोड़कर एक्शन कैसे डेवलप करें। इसमें आप सीखेंगे कैसे डिसीजंस फैटिग को बीट करें, डिस्ट्रैक्शंस को कट करें और अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाएं। यह सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी बुक नहीं, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है जो आपको एक्सक्यूज मोड से निकालकर एग्जीक्यूशन मोड पे लाती है। करियर ग्रोथ हो या पर्सनल हैबिट्स, ये बुक हर उस इंसान के लिए है जो अपने पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो क्या आप रेडी हो अपने लाइफ की एक्सेलेरेटर को प्रेस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक्शन बियर्स। सोचना बंद करके करना शुरू करो। ये चैप्टर एक रियलिटी चेक है। हम सबके दिमाग में एक हैबिट होते हैं, जब तक परफेक्ट प्लान ना हो तब तक रुक जाओ। पर सच तो यह है कि लाइफ में परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं या परफेक्ट प्लान कभी होता ही नहीं। पीटर हॉलिन्स यहाँ बताते हैं कि हर डिसीजंस के पीछे एक चीज होनी चाहिए, बियर्स टुवर्ड एक्शन। मतलब ज्यादा एनालाइज मत करो, क्योंकि ज्यादा सोचकर हम चांसेस को खो देते हैं। हर एक्शन चाहे छोटा हो, वो आपको सिखाने का मौका देता है और इम्प्रूवमेंट की तरह खोलता है। क्या आपको भी लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा दूसरे लोग पकड़ लेते हैं? रीजन सिंपल है, वो रुकते नहीं। ये चैप्टर समझाता है कि जब हम वेट करते हैं, हमारा ब्रेन फियर और डाउट से भर जाते हैं। जब आप एक्शन लेते हो, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, आप रिजल्ट्स के 10 कदम पास चले जाते हो। तो इसके लिए खुद को कैसे रेडी करें? सिचुएशन का पूरा पिक्चर ना भी हो तो एक स्मॉल स्टेप जरूरी है। ईमेल भेजना, फोन कॉल करना या प्लान को टेस्ट करना। हर डिसीजंस को सोच सोच के डिले मत करो। परफेक्ट आंसर्स के वेट में टाइम वेस्ट मत करो। ऑथर यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं। 2 कलीग्स में हर रिपोर्ट को परफेक्ट बनाने के लिए घंटों लगा देता था, जबकि दूसरा बस रफ आउटलाइन देखकर मैनेजर को शो कर देता था। गेस हु गॉट प्रमोटेड? जो एक्शन लेता था, क्योंकि हर फीडबैक उसके नेक्स्ट एक्शन को बेटर बनाता था। हॉलिन्स ये कहते हैं कि एक्शन इज लाइक ए मसल, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। थिंकिंग सिर्फ एक टूल है, रिजल्ट तब आता है जब आप मूव करते हो, ना कि थिंकिंग। अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी विन से करो, कुछ ऐसा जो 5 मिनट में हो सके। 2 मिनट रूल्स फॉलो करो। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तुरंत करो। हर गलती को एक एक्सपेरिमेंट समझो, नॉट ए फेलियर। ये चैप्टर बार बार एक ही बात दोहराता है, जो रुक गया वो छूट गया। जिंदगी में जितना ज्यादा एक्शन लेंगे, उतनी ही क्लैरिटी खुद बनती जाएगी। परफेक्ट होने का वेट मत करो, बस स्टार्ट करो। चैप्टर 2, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। छोटे कदम बड़े परिवर्तन। ये चैप्टर एक क्लियर मैसेज देता है, बड़ा रिजल्ट हमेशा छोटे एक्शन से शुरू होता है। हम अक्सर इस गलती पे पड़ जाते हैं कि एक दिन में सब कुछ चेंज करना है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि हैबिट्स और गोल्स तभी सस्टेनेबल बनते हैं जब आप माइक्रो एक्शन से शुरू करते हो। छोटी प्रोग्रेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन होती है। अक्सर हम अपने बैड हैबिट्स या बड़े गोल को देख के ओवरथिंकिंग में पड़ जाते हैं। इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाते हैं। ये चैप्टर सिखाते हैं कि जब आप स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स लेते हो, आपका ब्रेन उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। फियर कम होता है और कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तो हर बड़े काम को टीनी टास्क, मतलब छोटी छोटी काम पे तोड़ दो। एग्जाम्पल, वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 5 पुशअप्स करके स्टार्ट करो। एक साथ सब कुछ चेंज करने की सोच मत रखो, ये बर्नआउट और डिमोटिवेशन लाता है। पीटर हॉलिन्स एक बात दोहराते हैं कि आपकी डेली 1% इंप्रूवमेंट भी 1 साल में 37% ग्रोथ देती है। छोटी सी चीजें बोरिंग लग सकती है, पर वही कंपाउंडिंग में मैजिक क्रिएट करता है। ये चैप्टर एक सिंपल ट्रूथ बताता है, सक्सेस एक ही दिन में नहीं, पर रोज के छोटे छोटे कदम से बनता है। जब आपका फोकस डेली प्रोग्रेस पर होता है, बड़े गोल्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। डर को दोस्त बना दो। ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल बैरियर को टारगेट करता है, फियर और सेल्फ डाउट। जब भी हम कोई नए स्टेप्स लेने जाते हैं, हमारा दिमाग हमेशा एक आवाज देता है, क्या ये गलत हो जाएगा? क्या मैं कर पाऊंगा? ऑथर यहाँ बताते हैं कि फियर को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे हैंडल किया जा सकता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं।
सोचो कितनी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसलिए मिस होती है क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? ये चैप्टर बताते हैं कि डर अक्सर इमेजिनेशंस का प्रोडक्ट होता है। जब आप स्टेप्स लेते हो, रियलिटी ज़्यादा सिंपल होती है। जब आप सेल्फ डाउट को मैनेज करना सीख जाते हो तो हर चैलेंज मैनेजेबल लगने लगता है। डर को नोट करो, लिखो कि आपको किस बात से डर है, उसका वर्स्ट केस सिनेरियो को एनालाइज करो, एक्शन लो चाहे छोटा ही हो। फियर के आने के वेट मत करो कि वो खत्म हो जाएगा, वो कभी 100% खत्म नहीं होता। और डाउट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। ऑथर यहाँ कहते हैं कि फियर और डाउट को हैंडल करने की एक तरीका है, फेस इट। जब आप उसे अवॉइड करते हो तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जब आप उसका सामना करते हो वो वीक पड़ जाता है। एक फियर लिस्ट बनाओ, लिखो किस बात से डर लगता है और उसका एक्शन स्टेप्स क्या हो सकता है। विजुअलाइजेशन करो, अपने गोल्स को अचीव करते हुए इमेजिन करो। ये ब्रेन को फियर से शिफ्ट करके पॉजिटिव स्टेट में लाता है। हर दिन एक छोटी अनकंफर्टेबल चीज करो, एक न्यू पर्सन से बात करना, एक टफ ईमेल लिखना या कुछ नया ट्राई करना। इससे डर पूरा खत्म तो नहीं हो जाएगा पर कुछ चीजें आसान हो जाएगा। ये चैप्टर एक सिंपल लाइफ चेंजिंग मैसेज देता है। डर को खत्म मत करो, उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करो। जब डर के बावजूद एक्शन होता है वही रियल ग्रोथ शुरू होता है। चैप्टर 4 द साइंस ऑफ मोमेंटम। जब मोटिवेशन कम पड़ जाए तब आप क्या करें? इस चैप्टर का कोर आइडिया यह है कि मोटिवेशन टेम्पोररी है पर मोमेंटम परमानेंट बनाया जा सकता। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा होता है कि शुरू में एनर्जी हाई होती है पर थोड़े टाइम बाद एंथुसियाज्म गिर जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो उन्हें छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू मोमेंटम बनाया रखता है। कभी सोचा है क्यों हम जिम या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट तो करते हैं पर हफ्तों बाद ड्रॉप हो जाते हैं? क्योंकि हम सिर्फ इमोशंस पे डिपेंड होते हैं। मोमेंटम एक ऐसी फोर्स है जो स्मॉल विंस के चेन रिएक्शन से बनती है। जब आप कंसिस्टेंटली छोटे स्टेप्स लेते हो वो एक साइकोलॉजिकल पुश देती है जो मोटिवेशन से ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने काम को रूटीन और रिचुअल बनाओ, चाहे मूड हो या ना हो। डेली एक छोटा सा स्टेप लो। मोटिवेशंस आने का वेट मत करो, इमोशंस के हिसाब से काम करना सबसे बड़ा ट्रैप है। ऑथर यहाँ एक राइटर का जिक्र करता है जो डेली सिर्फ 300 शब्द लिखता था। वो छोटी सी क्वांटिटी लगती थी पर 1 साल बाद उसने 2 बुक कंप्लीट कर दी। रीजन? उसने रूटीन को फॉलो किया, मोमेंटम बनाया और मोटिवेशंस की कमी को सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। पीटर हॉलिंस यहाँ एक बात कहती है कि मोमेंटम डज नॉट नीड पैशन, इट डिपेंड्स रिपीटेशन। जब एक्शंस रेगुलर होते हैं आपका ब्रेन उन्हें ऑटोमेटिक कर देता है। चैप्टर 4 एक क्लियर मैसेज देता है, जब मोटिवेशंस फेल होता है मोमेंटम आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाता है। बस छोटी छोटी जीत बनाते रहो, कंसिस्टेंसी खुद आपके फेवर में काम करेगी। चैप्टर 5 डिसीजंस फैटिग एंड मेंटल एनर्जी। सोचने की थकान को कैसे कम करें? ये चैप्टर एक हिडन प्रॉब्लम पर फोकस करती है, डिसीजंस फैटिग। हर दिन हम 1000 छोटी बड़ी चॉइसेस लेते हैं, क्या पहना जाए, क्या खाया जाए, हम कैसे शुरू करें। ये कंस्टेंट डिसीजंस हमारी मेंटल एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देते हैं और जब हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने जाते हैं हम थक जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। ऑथर बताता है कि प्रोडक्टिविटी एक सीक्रेट है, अपने डिसीजंस मेकिंग को सिंपल और ऑटोमेटिक बनाना। कभी नोटिस किया कि दिन के एंड में आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो या सिंपल काम भी टफ लगने लगता है? ये इसी मेंटल थकान का रिजल्ट है। जब ब्रेन पर ज्यादा लोड होता है तो क्लैरिटी खत्म हो जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशंस बढ़ जाते हैं। ये चैप्टर सिखाते हैं कि जब आप अपने दिन को सिंप्लीफाई करते हो तो ज्यादा एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बची रहती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि योर ब्रेन इज लाइक अ बैटरी, हर डिसीजंस एनर्जी खाता है। जब आप अनइम्पॉर्टेंट चीजें सिंप्लीफाई कर लेते हो तो क्रिएटिविटी और फोकस ज्यादा बचे रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट 3 टास्क पहले कंप्लीट करो जब एनर्जी हाईएस्ट होती है। रिपीटेड चॉइसेस, फूड, क्लोथ, स्मॉल टास्क को ऑटोमेट या लिमिट करो। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम करो, जैसे नोटिफिकेशन, अननेसेसरी ऑप्शन हटा दो। ये चैप्टर सिंपल मैसेज देता है कि कम सोचो, ज्यादा करो। जब आप अपने माइंड को अननेसेसरी चॉइस से फ्री करते हो तो आपके पास वो क्लैरिटी और एनर्जी होती है जो बड़ी जीत दिलाती है। चैप्टर 6 एग्जीक्यूशन ओवर परफेक्शन। करने वाले ही जीतते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज क्लियर है, परफेक्शन एक ट्रैप है। ज्यादा लोग अपने ड्रीम्स को इसलिए सैक्रिफाइस कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जब तक परफेक्ट प्लान नहीं बनेगा तब तक शुरू नहीं करेंगे। ऑथर कहते हैं कि परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूशन है जो आपको डिले करते हैं।
जो लोग एक्शन लेते हैं वो गलती करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वही जीत जाते हैं। कभी नोटिस किया है कि लोग जो छोटे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो कभी कभी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं, और जो बस प्लान बनाते रहते हैं वो वही के वही रह जाते हैं। ये चैप्टर ये बताता है कि जब तक आप इम्परफेक्ट एक्शन नहीं लोगे आप कभी रियल रिजल्ट नहीं देखोगे। ग्रोथ सिर्फ एक एग्जीक्यूशन से ही शुरू होता है, नॉट थिंकिंग। पीटर हॉलिंस कहता है एग्जीक्यूशन क्रिएट्स क्लैरिटी। जब आप करते हो, गलती करते हो, तभी आपको समझ आता है कि क्या चल रहा है और क्या चेंज करना चाहिए। हर आइडियाज को एक क्विक वन डे टेस्ट दो, एक कॉल, एक ड्राफ्ट, एक पिच। अपने काम को 80% कंप्लीट होने पर रिलीज कर दो, बाकी इंप्रूव करते रहो। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ये मंत्र फॉलो करो। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि जो करते हैं वही जीतते हैं। प्लानिंग की वैल्यू है, पर उससे ज्यादा वैल्यू है स्पीड और एडेप्टिविटी की। जिंदगी में हर रिस्क परफेक्ट नहीं होगा, पर एक्शन लेने वाले ही लेवल तक पहुंचते हैं। एक बात याद रखो, जो लोग सोचते रहते हैं वो सिर्फ सपने देखते हैं, जो लोग करते हैं वो सपने जीतते हैं। थिंक लेस डू मोर के ये 6 चैप्टर हमें यही सिखाते हैं कि एक्शन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। छोटे कदम भी बड़ी राह खोल देते हैं। डर भी सिर्फ तब छोटा लगता है जब उसका सामना करते हो। मोमेंटम बनाने के लिए मोटिवेशन का वेट मत करो, अपने डिसीजन सिंप्लीफाई करो और परफेक्शन का भूत छोड़ दो। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट वही होता है जो हमने किया ही नहीं। सोचो अगर हर दिन छोटी जीत हो तो 1 साल बाद कितनी दूर पहुंच जाओगे। ये किताब ये कहना चाहता है कि करना शुरू करो, गलती होगी, सीखोगे, गिरोगे, पर आगे बढ़ोगे, और वही जीत है। अब क्वेश्चन ये है, आप अपनी लाइफ में स्टार्ट बटन कब दबाओगे? क्योंकि समय रुकता नहीं और सोचने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट्स में अपने राय दो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो पे एक नई बुक, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।